दोस्तों, आज के केस में डीबडिंग, डीहॉर्निंग, सींग रोदन के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डीबडिंग या डिसबडिंग क्या होता है। इसमें हॉर्न बड को नष्ट करके सींग की ग्रोथ को रोक देना, अर्थात अर्ली स्टेज में हॉर्न की ग्रोथ को रोकना डीबडिंग या डिसबडिंग कहलाता है। अब देखो डी हॉर्निंग का क्या मतलब है। डी हॉर्निंग में वेल ग्रोन हॉर्न को रिमूव करना, अर्थात पशु की एडल्ट स्टेज में सींग को हटाना डी हॉर्निंग कहलाता है। अब देखो डी बडिंग करने के बहुत सारे तरीके अर्थात मेथड हैं, और ये मेथड कौन कौन से हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पॉपुलर मेथड जो डी बडिंग का है वो है हॉट आयरन रोड वाला। आपको डिटेल से इस वीडियो में दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हॉर्न बड वाली साइट तैयार करते हैं, अर्थात हॉर्न बड के चारों ओर बालों की क्लिपिंग करते हैं। अगले नेक्स्ट स्टेप में कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं। कॉर्नुअल नर्व की पोजीशन सींग व कान के आधार के बीच में टेम्पोरल फोसा में होती है। इस टेम्पोरल फोसा में 2% लिग्नोकेन 2 ml इंजेक्ट करके कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि डीबडिंग के दौरान एनिमल को किसी भी प्रकार का दर्द ना हो। उसके बाद हॉट आयरन रोड को हॉर्न बड पर कुछ सेकंड के लिए दबाते हैं, और यह प्रक्रिया 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। कुछ प्रैक्टिशनर हॉट आयरन रोड को हॉर्न बड पर काफ़ी देर तक दबाते हैं, जिससे हॉर्न बड के जलने के साथ फ्रंटल बोन का अगला भाग भी जल जाता है, जिससे हॉट आयरन रोड का अगला भाग फ्रंटल बोन को भी पार कर जाता है, जिससे साइनोसाइटिस हो जाता है, और जिससे एनिमल को काफ़ी पीड़ा होती है, उसमें घाव बन जाता है और उसमें मैगट पड़ जाते हैं। डीबडिंग की बेस्ट एज 1 से 2 सप्ताह होती है, क्योंकि बड उस समय एक बटन के समान होती है, अर्थात बछड़े या बछड़ी के जन्म के समय सींग के स्थान पर कली के रूप में हल्का सा उभार होता है, और उस समय इसे आसानी से हटा सकते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ती जाती है। डीबडिंग ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड एनिमल में की जाती है, जैसे जर्सी, HF गाय के जो बछड़े या बछड़ी होते हैं। देसी नस्ल में डीबडिंग जो होती है वो कम करते हैं, क्योंकि उसमें सींग उस नस्ल की पहचान होती है। अब देखो हॉट आयरन रोड व इलेक्ट्रिक डीबडर वाला जो मेथड है वो ही सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस मेथड से डीबडिंग 3 महीने तक के काफ में भी कर सकते हैं। इस मेथड में एनिमल में रिकवरी भी जल्दी आती है, इन्फेक्शन होने के कॉम्प्लिकेशन भी कम आते हैं। यह मेथड ब्लड लेस होता है, अर्थात इस मेथड में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती। यह मेथड किसी भी प्रकार के मौसम में यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डीबडिंग करने के और कौन कौन से तरीके या मेथड हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डीबडर से, हॉट आयरन रोड से, इलास्ट्रेटर रबड़ बैंड से, डीहॉर्नर स्कूप से, सर्जिकल मेथड से और केमिकल मेथड से। अब देखो इलेक्ट्रिकल डीबडर मेथड, यह मेथड भी हॉट आयरन रोड के समान ही मोस्ट पॉपुलर है, परंतु अंतर सिर्फ इतना ही है कि यह इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है। इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हॉर्न बड पर 10 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इलास्ट्रेटर रबड़ बैंड मेथड। इसमें थिक रबड़ की रिंग होती है, जो हॉर्न के बेस पर इलास्ट्रेटर की सहायता से अप्लाई की जाती है। अप्लाई करने के बाद स्मॉल बर्ड्स 3 to 6 वीक के अंदर रिमूव हो जाती है, परंतु लार्ज हॉर्न 2 महीने पर मूव हो जाता है। यह एक पेनफुल मेथड है। ज़्यादातर इस मेथड को तब यूज़ करते हैं जब हॉर्न की लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट मेथड है डीहॉर्निंग मेटल स्कूप का। इससे भी डीबडिंग करते हैं। इसकी सहायता से भी स्मॉल हॉर्न बड को हटाया जा सकता है। यहाँ ब्लीडिंग होती है व इन्फेक्शन का चांस भी बना रहता है। यह एक पेनफुल प्रोसीजर है। नेक्स्ट मेथड सर्जिकल मेथड। इसमें कई बार बछड़ों या बछड़ी की अधिक उम्र होने से हॉर्न बड काफ़ी उभर जाती है। उस कंडीशन में सर्जिकल बीपी ब्लेड से हॉर्न बड को काट देते हैं, फिर इसे इलेक्ट्रिकल डीबडर या हॉट आयरन रोड से कॉटराइज करते हैं। लास्ट मेथड है केमिकल मेथड।
इसमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक लाइम या स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। ये सभी मार्केट में पाउडर और पेस्ट फॉर्म में मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हॉर्न बड को चारों ओर बालों की क्लिपिंग कर लेते हैं, फिर बड के चारों ओर पेरीफेरी में वैसलीन लगा देते हैं, फिर इस केमिकल को बड के ऊपर रगड़ते हैं जब तक इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल का यूज़ हॉर्न बड को नष्ट करने में करते हैं। वैसे तो इसका ज़्यादा यूज़ ग्रेनुलेटिंग वुंड के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन का यूज़ भी डीबडिंग के अंदर किया जाता है। इस इंजेक्शन को हॉर्न बड के नीचे इंजेक्ट करते हैं जिससे बड का नेक्रोसिस होने लगता है, अर्थात बड नष्ट हो जाती है। यह केमिकल मेथड ऑपरेटिंग पर्सन व एनिमल दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। कई बार डिसबडिंग के दौरान जब इस केमिकल का यूज़ करते हैं तो मिस हैंडलिंग की वजह से आँख में गिर जाने से आँख के अंदर इंजरी या आँख डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए इस मेथड को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। देखो, डीबडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थात इसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब डीबडिंग किया हुआ एनिमल है उसको शेड में रखते हैं तो उस समय उसको कम स्पेस या जगह की आवश्यकता रहती है, कम फीडिंग स्पेस की आवश्यकता रहती है और हॉर्न का कोई वैसे उपयोगी कार्य नहीं होता। तो सींग वाले जो पशु हैं वो दूसरे पशु को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कई बार इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। सींग वाले पशुपालक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीबडिंग किए हुए एनिमल को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और डीबडिंग के द्वारा एनिमल के अंदर हॉर्न कैंसर की संभावना को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, आज हमने डीबडिंग टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।